हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे वन पंच मैन का न्यू एपिसोड आ चुका है, सीजन 3 का एपिसोड नंबर 8। और इस एपिसोड को आए 2-3 दिन हो चुके हैं। मुझे पता है यार, ये वीडियो बनाने के लिए मैं काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ, लेकिन अभी के लिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। अब जैसा कि आपको याद होगा, सारे के सारे एस क्लास के हीरोज निकल गए थे मॉन्स्टर एसोसिएशन के हाइडआउट के टनल्स के अंदर। इन सब ने अलग अलग रास्ते चूज किए थे और हमें यहाँ पे फ्लैश का सीन दिखाया जाता है। अब यार, चाइल्ड एम्परर ने इन लोगों को बताया था कि जो ट्रांसमीटर उसने इन लोगों को दिया है उसके अंदर ये लोग मैप को एक्सेस कर सकते हैं और इमरजेंसी के दौरान एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे को बचाने के लिए जाएगा नहीं। बस इस ट्रांसमीटर की वजह से इन लोगों की करंट लोकेशन एक दूसरे को मिल जाएगी। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है फ्लैश के सामने कुछ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और वो यही कहते हैं कि भाई, हमें पता था तुम इसी रूट से अंदर आने वाले हो और हम तुम्हारा सामना इजीली कर सकते हैं। लेकिन फ्लैश पलक झपकते ही इन तीनों मॉन्स्टर्स को मार देता है और यहाँ से जाने लग जाता है। तभी यहाँ पे दो मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, गेलविंड और हेल फायर फ्लेम। अब यार, ये दोनों ही कैरेक्टर्स हमें पहले दिखाए गए हैं सीजन 2 के अंदर और इन लोगों ने मॉन्स्टर सेल्स खा लिए थे, आपको याद होगा। अब ये लोग ताली बजा रहे होते हैं भाई फ्लैश की परफॉर्मेंस को देख के। फ्लैश यहाँ पे पलक झपकते आगे आ जाते हैं इनको मारने के लिए, लेकिन भाई ये इस स्पीड से पीछे चले जाते हैं और बच जाते हैं इस अटैक से। ये लोग कहते हैं कि तुमने ही फाइनल 44 वाले इंसिडेंट को अंजाम दिया था, फ्लैश। तो फ्लैश यहाँ पे फ्लेम के ऊपर हमला करता है। फ्लेम यहाँ पे काफी कमाल के तरीके से उसका सामना करता है। यहाँ पे फ्लैश अपनी फ्लैश ब्लेड किक का इस्तेमाल करता है और भाई उछलता है ऊपर की तरफ। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ऊपर एक जाला बना हुआ होता है जो कि गेलविंड ने बनाया होता है। अब ये तार बहुत ज्यादा कटिंग होते हैं, मतलब बेसिकली इनसे अगर वो टच भी हो गया ना तो उसके टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। तो विंड यही कहता है कि बेटा थोड़े से बच गए तुम, वरना अभी तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ पे उसने पूरे इस कॉरिडोर के अंदर ही इन जालों को फैला रखा होता है जिससे कि फ्लैश अपनी टॉप स्पीड पे ना जा पाए, क्योंकि अगर वो गलती से अपनी फुल स्पीड में इन जालों की तरफ चला गया तो भाई वो कट के अलग हो जाएगा, ठीक है। अब ये लोग तो समझ जाते हैं कि भाई फ्लैश फंस चुका है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे फ्लैश पूरी स्पीड से इन दोनों के ऊपर आता है और साथ के साथ इस पूरे कॉरिडोर को काट के रख देता है। वो यही कहता है कि तुम भी विलेज से ही हो, है ना, तो अब तुमने मॉन्स्टर्स को ज्वाइन कर लिया जिससे कि मुझे हरा सको। हाँ, ये जगह यहाँ पे टूट जाती है और ये लोग नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है ये एक अलग सी ही जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे झरना होता है, पानी बह रहा होता है, ठीक है। फ्लैश इधर झरने के पास होता है। ये दोनों ही यहाँ पे उसके ऊपर आके अटैक करते हैं, लेकिन फ्लैश इस अटैक से इजीली बच जाता है और अपने आप को रोकता है इस झरने से गिरने से। ओके, ये स्पॉट इन लोगों ने यहाँ पे मॉन्स्टर्स से लड़के जीता था, तो यार जानबूझ के ये लोग फ्लैश को इस जगह पे लेके आए हैं। हमें इन दोनों के नाम बताए जाते हैं, टेम्पेस्ट विंड और हेल फायर फ्लेम। ये दोनों ही डीमन लेवल के मॉन्स्टर्स होते हैं। अब ये आते साथ यहाँ पे फ्लैश के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और इनकी स्पीड सच में काफी कमाल की होती है। ये लिटरली पानी के ऊपर भाग रहे होते हैं और साथ के साथ फ्लैश के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। फ्लैश पूछता है कि तुम लोगों को हायर किसने किया, मैं जाऊंगा उससे मिलने के लिए। अब यार, ये तो लाइट स्पीड की तरफ से जा रहे होते हैं और ऊपर जाके एक जगह पे आते हैं, ठीक है ना, एक ब्रिज टाइप होता है। ये विंड यही कहता है कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि हमें स्किल फिश द किंग ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ने हायर किया है तो तुम क्या बोलोगे? क्या पूरी उसकी अंडरवर्ल्ड आर्मी से लड़ोगे तुम जाके? तो फ्लैश कहता है नहीं, उसको तो मैं पहले ही मार चुका हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए असैसिन्स को भेजा करता था और मुझे मारने की कोशिश किया करता था। तो यहाँ पे गेलविंड और हेलफायर दोनों अलग अलग नाम लेते हैं अपने दुश्मनों का, ड्रग, शोगन, हेरोड, और हर दुश्मन को यहाँ पे फ्लैश ने पहले ही मार दिया होता है। तो गेलविंड कहता है ओह ऐसा है क्या? वो बात यह है कि इन लोगों को हम तुम्हें मारने के बाद मारने वाले थे, लेकिन ऐसा लगता है कि तुमने हमारा काम आसान कर दिया है, तो थैंक यू, अब हम तुम्हें मार डालेंगे। विंड यहाँ पे आके फ्लैश के ऊपर हमला करता है और भाई ये दोनों यहाँ पे आ जाते हैं। ये 37th क्लास का हिस्सा होते हैं। अब यार, विलेज है, वहाँ पे अलग अलग जनरेशन की क्लासेस थी, ठीक है। फ्लैश 44th का है और ये लोग 37th केस का, तो ये फ्लैश के सीनियर हुए। अब ये लोग यहाँ पे फ्लैश के ऊपर अटैक तो करते हैं, लेकिन भाई फ्लैश को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और वो ये कहता है कि ये तुम्हारी टॉप स्पीड थी क्या, चलो भी अपनी मॉन्स्टर वाली पावर का इस्तेमाल करो। मैं जब तुमसे लड़ रहा था तभी मेरे को पता चल गया था, जब भी तुम मेरे को इस ओपन स्पेस में लेके आए हो, क्योंकि तुम्हें अभी खुद भी अपनी स्पीड का अंदाजा नहीं है, तो चलो फिर बाहर लेके आओ अपने मॉन्स्टर को। तो यार, ये लोग कहते हैं तुम्हें अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं मॉन्स्टर फॉर्म में और ड्रैगन लेवल के मॉन्स्टर्स बन जाते हैं और पहले से और भी ज्यादा फुर्तीले हो जाते हैं। अब यहाँ पे फाइनली 1-on-1 फाइट शुरू होगी इनकी, मतलब 1 नहीं 2-1 हो रही है। भाई फ्लैश अकेला है बेचारा, लेकिन उसके बावजूद ये काफी खतरनाक अटैक्स करते हैं
और अब यहाँ पे फ्लैश को थोड़ी दिक्कतें होना शुरू हो जाती है। भले वो यहाँ पे इनके अटैक से बचने लग जाता है और भाई वो होता है भाई फ्लैश मतलब एकदम फ्लैश की तरह वो काफी फुर्ती से इन अटैक से बच जाता है। अब यार ये लोग समझ जाते हैं कि फ्लैश है सच में काफी ज्यादा कमाल का, एक जीनियस है वो, और अगर कोई और मॉन्स्टर होता ना तो वो फ्लैश के सामने टिक भी नहीं पाता। ये लोग तो टिक भी पा रहे हैं एक बार को। अब फ्लैश कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है अभी भी कि तुम मेरे से ज्यादा ताकतवर हो, मैं तुम्हारे मूव्स को अच्छे से जान चुका हूँ और वैसे भी मैंने सबसे ज्यादा ट्रेनिंग की है, तो मुझे पता है फंडामेंटल्स के बिना तुम लोग जीत नहीं सकते। तो ये लोग समझ जाते हैं कि भाई निंजा बन के लड़ने का कोई फायदा नहीं है, अब इनको अपने आखिरी उम्मीद भी निंजा के तौर पे छोड़नी पड़ेगी और पूरी तरह से अपने आप को मॉन्स्टर में तब्दील करना पड़ेगा और एक असली मॉन्स्टर की तरह लड़ना पड़ेगा। इसके बाद भाई ये इतने खतरनाक अटैक करना शुरू कर देते ना भाई, फ्लैश को यहाँ पे मौका भी नहीं मिलता इनके ऊपर अटैक करने का। भाई उसकी तलवार भी छूट जाती है उसके हाथ से, पागलों की तरह उसके ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं ये लोग। लेकिन भाई फाइनली यहाँ पे फ्लैशी किक का इस्तेमाल करता है फ्लैश और भाई उड़ के ऊपर आ जाता है और अपनी तलवार पकड़ते साथ ही अपनी एब्सोल्यूट टेक्निक का इस्तेमाल करता है वो, और भाई इनको बीच में से काट के रख देता है लिटरली। अब यार ये देख के तो ये लोग शॉक हो जाते हैं, बेसिकली इनका ये ब्रिज टूटने लग जाता है और ये लोग यही सोचते हैं कि इतने समय से इसने एक सीक्रेट टेक्निक छुपा के रखी थी और अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था उसका। तो फ्लैश ये कहता है कि मैं इसी मोमेंट का वेट कर रहा था जब मैं तुम दोनों को एक साथ खत्म कर सकूं, क्योंकि अगर तुम में से एक भी बच के भाग जाता ना तो बाद में आके दिक्कत हो जाती और मेरे अलावा और कोई एस क्लास का हीरो तुम्हारी स्पीड को मैनेज नहीं कर पाता। तो तुम्हारा जो सबसे बेस्ट मूव होता ना वो यही होता कि तुम मुझसे नहीं लड़ते, ठीक है। तो यार ये बेचारे ये सोच के आए थे कि इनका सबसे बेस्ट मूव ये रहेगा कि ये फ्लैश से लड़ेंगे, जो बेसिकली गेरो की टेक्निक होगी। एनीवे ये लोग पूछते हैं फ्लैश से कि हमारे अंदर क्या कमी रह गई तो प्लीज हमें बताओ। अब ये लोग नीचे गिरने लग जाते हैं। फ्लैश यही कहता है कि बस तुमने ट्रेनिंग ढंग से नहीं की। जिसके बाद वो यहाँ से आगे निकलता है। अब वो सोचते हैं कि भाई वो है कहाँ पे, वो मैप में देखे, बट उसका जो ट्रांसमीटर होता है वो पानी में गिर चुका होता है, जिस वजह से अब उसको नहीं पता होता कि वो कहाँ पे है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें चाइल्ड एम्पायर का सीन दिखाया जाता है। उसको समझ आ जाता है कि जो सबसे फास्ट डॉट हिल रही है ना वो जरूर फ्लैश की थी, लेकिन अब वो एकदम से शांत हो गया है, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर वो डेंजर में होंगे तो डिस्ट्रेस सिग्नल भेज देंगे, लेकिन अभी मेरे को उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि बच्चे को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है पीछे से एक मॉन्स्टर आ जाता है, वो चाइल्ड एम्पायर के ऊपर अटैक करे। उससे पहले यहाँ पे मिनी ऑक्टो टैंक नंबर 8 आ चुका होता है, जो कि चाइल्ड एम्पायर का ही एक रोबोट होता है। तो यार उसको यहाँ पे खुद लड़ने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे वो एक रूम में आता है जहाँ पे मेटल नाइट का रोबोट पड़ा हुआ होता है और ऐसा लगता है कि किसी ने उसका बहुत बुरा हाल कर दिया है, हो सकता है मॉन्स्टर किंग ओरोची ने, लेकिन उसके बावजूद किसी ने इसको फिर से बनाने की कोशिश की है। अब वो यहाँ पे इस रोबोट को एनालाइज करना शुरू कर देता है इस उम्मीद में कि उसको हॉस्टेज की लोकेशन के बारे में पता चल जाए, और इस कंडीशन को देख के ऐसा लगता है कि किसी ने इसको रीबिल्ड करने की कोशिश की है। हो सकता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर भी कोई टैलेंटेड बंदा हो जिसकी एक्सपर्टीज हो ये। अब यार उसको पता चल जाता है कि भाई मेटल लाइट को पहले से ही हॉस्टेज की लोकेशन के बारे में पता था, फिर भी उसने बताया नहीं इन लोगों को, तो उसको गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे शांति से बाहर निकल जाता है और वो कहता है कि अभी मेरे को पॉजिटिव रहना होगा और इस मिशन के ऊपर ध्यान देना होगा। वो यहाँ पे अपनी शुगर लेवल्स को बैलेंस करने के लिए कैंडी निकालता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि जो उसका ऑक्टो टैंक था उसको किसी ने तबाह कर दिया होता है। ये और कोई नहीं बल्कि फीनिक्स मैन होता है। वो कहता है कितना बचकाना डिजाइन था, एकदम बच्चों की तरह। अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि बच्चों को भी छोड़ता नहीं हो, तो तुम तो गए। तो चाइल्ड एम्पायर को तो गुस्सा आ रहा होता पहले से ही, वो ये कहता है कि तुम भी लीडर हो क्या। तो फीनिक्स मैन कहते हैं नहीं, मैं एक मिडिल मैनेजर हूँ, लेकिन फिर भी मेरी काफी ज्यादा इज्जत करते हैं वो लोग। मतलब कितना अजीब है ना, एक चालाक सा बच्चा, उसको बस एक एस क्लास का हीरो बना दिया और फेमस कर दिया, जिससे कि वो बिगड़ गया है। अब देखो ये जो तुम्हारा नकचढ़ापन है ना, इसी वजह से तुम मारे जाओगे और तुम याद करोगे कि तुम्हें किसी भी बड़े इंसान के ऊपर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था कभी। वो ये कहता है कि मैं मॉन्स्टर एसोसिएशन में आया ही सिर्फ इसलिए हूँ जिससे कि मैं अपने आप को एडवांस कर सकूं। वो एक डीमन लेवल का मॉन्स्टर होता है, हमें दिखाया जाता है। वो ये कहता है कि मैं मॉन्स्टर किंग ओरोची का टाइटल छीनना चाहता हूँ और खुद वो एक मॉन्स्टर किंग बनना चाहता होता है, ठीक है। यहाँ पे वो अपना बीक अटैक करता है, लेकिन तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है बीच में एक ट्रांसपेरेंट फिल्म आ जाती है जो कि चाइल्ड एम्पायर ने प्रिपेयर की थी इस कैंडी के रैपर से। इनविजिबल वॉल की तरह होती है। वो ये कहता है मैं तो सोच रहा था कि मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा और रास्ता पता लगाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरा मूड खराब है। वो यहाँ पे अपने काफी सारे टूल्स निकाल देता है और भाई छन्नी कर देता है फीनिक्स मैन को। हमें दिखाया जाता है एक छोटा सा मेंढक होता है जो कि कूदते कूदते इधर इस जेल के अंदर चला जाता है और वगनमा के चेहरे पे चिपक जाता है। अब ये मॉन्स्टर्स जो गार्ड कर रहे होते हैं ना, वो सोचते हैं भाई ये चल क्या रहा, कर क्या रहे हैं, इसे हम खा लेते, क्या फर्क क्या पड़ता है। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है धुआं होने लग जाता है। इस धुएं से ये लोग मर जाते हैं और चाइल्ड एम्पायर फाइनली इधर वगनमा को बचाने के लिए आ जाता है। तभी यहाँ पे स्लज जेलीफिश मॉन्स्टर आ जाता है जो कि टाइगर लेवल का मॉन्स्टर है।
हेड्रो जेलीफिश वैसे लिखा हुआ है इधर, ठीक है ना। इस अटैक से यहाँ पे चाइल्ड एम्पर बच चुका होता है और ऐसा लगता है कि इसके ऊपर पॉइजन गैस का कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे चाइल्ड एम्पर उसे काटने की कोशिश करते हैं लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे ड्रिल करने की कोशिश करता है, उससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेड्रो जेलीफिश कहता है भाई अब ऐसा लगता है तुम तो मुझे हरा नहीं सकते, अब तो तुम गए। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि चाइल्ड एम्पर उसकी बॉडी में काफी सारा पेट्रोल डाल देता है और उसमें आग लगा देता है लिटरली, जिसके बाद वो वगनमा को अपने साथ लेके भाग जाता है इधर से। भाई वगनमा तो चाइल्ड एम्पर के ऊपर ही चढ़ जाता है कि तुम इतनी देर से आए क्यों नहीं, कहाँ थे तुम लोग। तो चाइल्ड एम्पर तो गुस्सा होता है भाई पहले से, तो उसे देख के यहाँ पे शांत हो जाता है वो। तभी यहाँ पे आगे से कोई आ रहा होता है। इधर चाइल्ड एम्पर अपना एक रिमोट कंट्रोल टैंक भेजता है लेकिन हमें दिखाया जाता है उस टैंक का नामो निशान मिट जाता है। इधर वो मशीन कोड G5 होता है, वो मॉन्स्टर ही है बेसिकली, ठीक है ना। वो ये कहता है अपना नाम बताओ, मैं तुम्हारी वाट लगा देता हूँ अभी के अभी। इधर चाइल्ड एम्पर अपने अलग अलग गैजेट्स निकालता है, एक फ्लूट रॉकेट टाइप की चीज वो निकालता है जिससे कि चारों तरफ इधर एक इलेक्ट्रिसिटी का घेरा बन जाता है जो कि रोबोट्स के खिलाफ काफी खतरनाक हथियार है। लेकिन इस अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ता मशीन गॉड G5 को। जिसके बाद चाइल्ड एम्पर फेथफुल सर्वेंट्स अंडरडॉग मैंस को निकालता है। अब वो ये कहता है उसके सामान जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं लेकिन अब इसको ये फाइट जल्दी से जल्दी खत्म करनी पड़ेगी। नंबर 23, 24, 25 तीनों कंबाइन हो जाते हैं और एक काफी खतरनाक मैड अंडरडॉग सर्बरस बन जाते हैं और ये काफी खतरनाक रोबोट हो जाता है। अब G5 गुस्सा हो जाता है, वो कहता है कि तुमने मेरे को कुत्ते जैसे मॉन्स्टर से कंपेयर करने की हिम्मत कैसे की। अब वो यहाँ पे सीरियस हो जाता है। ये फाइट यहाँ पे शुरू होती है। इसके अलावा यहाँ पे चाइल्ड एम्पर अपनी पेंसिल मिसाइल्स का अटैक करते हैं जिससे कि यहाँ पे कुछ स्लाइम से निकलती है और मशीन गॉड G5 चिपक जाता है और सेरबरस आता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। अब वगनमा तो एक्साइटेड होता है लेकिन चाइल्ड एम्पर उसको लेके भागने लग जाता है इधर से। वो ये कहता है अभी उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपना फोकस वगनमा को बचाने पे रखना है। तो यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।